हेलो। आज हम पढ़ेंगे काव्य गुण, काव्य गुण की परिभाषा और काव्य गुण कितने होते हैं। आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में 3 गुण स्वीकार किए हैं, एक प्रसाद, दूसरा ओज और तीसरा माधुर्य। और आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण अपने ग्रंथ में तथा पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर में 3 गुणों को स्वीकार किया है। तो सबसे पहला गुण है प्रसाद गुण। ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है वह प्रसाद गुणों से युक्त मानी जाती है। अर्थात जब बिना किसी विशेष प्रयास के काव्य का अर्थ अपने आप ही स्पष्ट हो जाता है तो उसे प्रसाद गुण युक्त काव्य कहते हैं। आचार्य भिखारी दास ने प्रसाद गुण का लक्षण कुछ इस प्रकार बताया है, जैसे मन रोचक अक्षर परे, सोहे शिथिल शरीर, गुण प्रसाद जल सुक्ति ज्यों, प्रकट अर्थ गंभीर। जैसे हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो इनको पढ़ करके इसका अर्थ हमको आसानी से समझ में आता है, वहाँ प्रसाद गुण होता है। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन जैसी, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेलें कूदे हर्षयुत, जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। और ये रचना उस कविता की कुछ पंक्तियाँ निराला की। वह आता दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर ही एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, जीवन पथ पर आता, आतप सह वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। फिर है ओज गुण। ऐसी कवि रचना जिसको पढ़ने जिसको पढ़ने से हमारे मन में जोश, वीरता, उल्लास आदि के भाव उत्पन्न हो जाए, वहाँ ओज गुण युक्त काव्य रचना मानी जाती है। गौड़ी रीति की तरह इसमें भी संयुक्त अक्षरों, ट वर्गीय वर्ण, लंबे लंबे सामसिक पदों एवं रेफ युक्त वर्णों का प्रयोग अधिक किया जाता है। वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स आदि रसों की रचना में ओज गुण ही पाया जाता है। जैसे भिखारी दास ने इसका लक्षण इस प्रकार बताया कि उद्दत अक्षर जहाँ भरे, स क ट युक्त मिलियाई, ताही ओज गुण कहत है जे प्रवीण कविराई। जैसे देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। भये क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति, त्रोय सायक कसम से, कोदंड धुनि अति चंड सुनी, मनुजात सब मारुत ग्रसे। दिल्ली दन दबाए करी सीप सर्जा निरसंक, लुटी लियो सुरती सहर, बंकवरी अति डंक। और सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियाँ। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। और एक ये उदाहरण, हाय रुंड गिरे गज जुंड गिरे, फटफट अवनी पर शुंड गिरे, भूप पर है विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे। फिर है माधुर्य गुण। हृदय को आनंद और उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल कांत पदावली से युक्त रचना माधुर्य गुण संपन्न होती है। अर्थात ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़कर चित्त में श्रृंगार, करुण, शांति के भाव उत्पन्न होते हैं, वह माधुर्य गुण युक्त रचना मानी जाती है। वैदर्भी रीति की तरह इसमें संयुक्त अक्षर, ट वर्गीय वर्णों एवं सामसिक पदों का पूर्ण अभाव पाया जाता है अथवा अल्प प्रयोग किया जाता है। श्रृंगार, हास्य, करुण, शांत आदि रसों से युक्त इस रचना में
माधुर्य गुण पाया जाता है। भिखारीदास ने इसका लक्षण कुछ इस प्रकार बताया है। अनुस्वार और वर्ग युक्त सबे वरन अटवर्ग, अच्छा मैं मृदु परे सो माधुर्य निसर्ग। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मिरत झुकी झुकी परत जे चितवन एक बार। कंकण किंकिनी नुपुर धुनि सुनी कहत लखन सम राम, हृदय गुनी मानहु मदन दुदुम्बी दीनी मनसा विश्व विजय कर लीनी। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौनी हंसे देन कहे नट जाए। कहट नटत, ये बिहारी कवि की पंक्तियां हैं। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात। मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु अब तू है कहाँ, द्रग खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ। मामा खड़े हैं पास तेरे यूं यहीं पर है पड़ा, निज गुरुजनों के मान का तो ध्यान था तुझको बड़ा। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। फटा हुआ है नील वसन क्या ओ यौवन की मत वाली, देख अंकिंचन जगत लुटता छवि तेरी भोली भाली। तो ये थे काव्य गुण, प्रसाद, ओज और माधुर्य।